नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मैं अनिल यादव। आज है अपने पास ऑल न्यू किया सेल्टोस स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। स्पेशल वीडियो क्यों बोला, उसके पीछे रीज़न है, लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बेस वेरिएंट से एक वेरिएंट ऊपर लेके आया हूँ जो कि सेकंड बेस होने वाला है और एक्स शोरूम कोस्ट कर रहे हैं 12,09,000 रुपये। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा कम है तो आप बेस मॉडल पर जा सकते हो। वहाँ भी आपको फीचर अच्छे खासे दिए जा रहे हैं जो कि एक्स शोरूम कोस्ट कर रही है 10,99,000 रुपये। यहाँ कन्फ्यूज़न ये है कि भाई सियरा लॉन्च हुई है तो कहीं ना कहीं सोच रहे कि यार सियरा का बेस मॉडल मैं देख लेता हूँ या एक अपर वेरिएंट देख लेता हूँ। सियरा का बेस मॉडल आपको बताता हूँ 11,49,000 रुपये से स्टार्ट होता है, जबकि ये गाड़ी सिर्फ 60,000 रुपये एक्स्ट्रा में ले रही है और वहाँ पे फीचर आपको उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल जाता है। हाँ, बोल्डर लुक नहीं मिलेगी, रोड प्रेजेंस थोड़ा सा बड़ा आपको वहाँ मिल जाएगा, बट ये भी गाड़ी कहीं कम नहीं है। स्लीक सी डिज़ाइन आपको मिलेगी और फीचर स्टिक सी लगेगी। कहीं ना कहीं 3-4 साल अगर आप चलाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई प्रीवियस जनरेशन चला रहा हूँ। खैर, इसका प्रीवियस जनरेशन जो था वो भी चेंज करने की खासा ज़रूरत थी नहीं, पर किया ने कहा कि भाई नहीं, हम आपको रिफ्रेश डिज़ाइन और रिफ्रेश लुक के साथ दे रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है, फ्रंट और रियर भी इसका कमाल की डिज़ाइन है। एक छोटा सा वॉकअराउंड निकालते हैं और इसमें लॉजिकली बात करेंगे कि क्या ये गाड़ी 12,09,000 रुपये एक्स शोरूम में आपको वो सारी चीज़ें ऑफर कर रही है जो इसका प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो वो फीचर होना चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर बाकी कंपनियां आपको बेस मॉडल में ब्लैक, ग्रे या वाइट ऑफर कर रही हैं, ये कंपनी आपको बेस मॉडल से ही, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ ST ऑप्शनल की, यहाँ पे आपको मॉर्निंग हैज जैसा कलर देखने को मिल जाएगा जो कि इनके टॉप एंड वेरिएंट में ये कलर इंट्रोड्यूस किया गया है और लॉन्च भी करा है इसी कलर को ही। जबकि इस गाड़ी का दूसरा की पॉइंट है, आपको 2 DRL ऑफर किए जा रहे हैं बेस मॉडल से ही। इवन आपको LED में हेडलैम्प देखने को मिलेगा, बट एक चीज़ आप कह सकते हो कि यहाँ पे हाइलोजन में जो है इंडिकेटर का सेटअप देखने को मिलेगा। बट नीचे की तरफ स्क्रीन प्लेट जो है वो आपको सिल्वर की फिनिशिंग और ये जो ग्रिल है ये आपको पियानो ब्लैक में नहीं ऑफर की जाती है, बट यहाँ से देखने में ये भी काफी खूबसूरत लगता है। ऊपर किया की बैजिंग मिल जाएगी। जबकि टायर पे अगर नजर जाती है तो यहाँ पे देखने पे ऐसा लगेगा कि अलॉय व्हील है, बट अलॉय व्हील नहीं है, स्टाइल रिम है। जो कि यहाँ पे टायर सेक्शन की बात करेंगे 205/65 R16 इंच का जो है टायर सेक्शन देखने को मिल जाएगा और इसके ग्राउंड क्लियरेंस में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जा रहा है इस गाड़ी में। इस वेरिएंट से ही आपको रूफ रेल दिया जाता है, शार्क फिन एंटीना दिया जाता है, यहाँ पे स्पॉइलर काफी स्टाइलिश लुक देता है और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि कनेक्टेड टेल लैंप्स ऑफर होते हैं। 4 पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर, सेल्टोस की बैजिंग, किया की बैजिंग, रियर कैमरा भी यहाँ पे यानी कैमरा प्लेस्ड है। एक चीज और नोट करने वाली बात है, इस वेरिएंट पे आपको ना वाइपर मिलेगा, ना डिफॉगर मिलेगा, ना वॉशर मिलेगा, बस ये चीज इसमें मिसिंग है। कुछ क्रिएटर ओवर हाइप करते हैं फीचर्स को लेके। एक फीचर आपको दिखाता हूँ, देखो फीचर तो नहीं कह सकते, हाँ फीचर भी कह सकते हैं। यहाँ पे लाइट दी गई है जो कि बूट अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे वो मतलब पीछे से गाड़ी आने वाली जज कर पाए कि हाँ इसका बूट ओपन है और कोई गाड़ी खड़ी है। बूट स्पेस की बात करेंगे तो 447 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी सेम साइज का मिल रहा है, जो कि बहुत सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग के चक्कर में स्पेयर व्हील निकाल लेती है, बट अभी किया सेल्टोस में आपको ऑफर हो रहा है। बूट लैम्प देखने को मिलेगा, हुक देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज़ और गायब मिलेगी आपको, पार्सल ट्रे जो है वो नहीं मिलेगी। एसेसरीज का पार्ट है 1,500 या 3,000 तक के आपको ये पार्ट मिल जाएगा जो कि लगवा सकते हो। इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ, 60-40 स्प्लिट है तो आपको बूट ज़्यादा चाहिए तो इस तरीके से सीट फोल्ड कर दोगे तो पूरा जो है बूट को यूटिलाइज कर पाओगे। बट उस कंडीशन में 2 ही जो है पैसेंजर होना चाहिए, एक ड्राइवर एक को ड्राइवर, बाकी जो है नहीं तो आप 60-40 का इस्तेमाल कर सकते हो। 3 पैसेंजर भी बैठ सकते हैं, इधर साइड में अगर देखो 4 भी बैठ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कितने लोग हैं और कितना सामान है उसके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर पाओगे। ORVM पे टर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर पेंट और यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल, ये सब कुछ ऑफर करती है। एक की में भी फीचर है, आओ दिखाता हूँ मैं। कुछ फीचर ऐसे हैं इस गाड़ी में जो इस प्राइस पॉइंट पर शायद आप हजम ना कर पाओ। देखो दोनों आपको रिमोट की ऑफर हो रही है, लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। हिडन फीचर इसमें एक ऐसा है जो आप शायद सोच भी ना पाओ कि ये इस फीचर को इसमें कैसे डाल दिया गया। देखो ग्लास अभी बंद है, ठीक है, ये अनलॉक करके रखूँगा, यानी जो बटन है वो प्रेस करके रखूँगा और इसको जो विंडो है, जो ड्राइवर डोर वाली विंडो है, ये देखो ये रोल डाउन हो जाएगी और रोल अप भी हो जाएगी। अंदर की तरफ चलते हैं और वहाँ आपको फीचर क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले इग्निशन ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल, चाइल्ड मिरर लॉक, ORVM एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकली फंक्शन दिए गए हैं। हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको मैनुअल दिया गया है, रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो, सारी चीज़ें मैनुअल। अगर आपको हुड ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हो और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टॉप स्टार्ट और लेवलर यहाँ पे दिया गया है। ये जो क्वालिटी है ये भी मच बेटर है। अगर देखा जाए इस गाड़ी की क्वालिटी, वुडन नहीं सॉरी यहाँ पे आपको मिलता है प्लास्टिक मटेरियल, वो सारी चीज़ें टॉप नॉच दी जाती है। एक्चुअली थोड़ा सा अंदर चलते हैं और अंदर क्या कुछ कैसा ऑफर किया जा रहा है वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। अगर ड्राइवर डोर पे भी देखो तो यहाँ पे सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाएगी, यहाँ पे सिल्वर के एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो
न्यूली डिज़ाइन किया गया है। इस वाले वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है, एमआईडी कंट्रोल, यहाँ कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल यहाँ देखने को मिलेंगे, और जो एमआईडी है वो आपको फुली डिजिटली में देखने को मिलता है। इसका जो ये कलर है, ये ऑप्शन आता है, इसमें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाना है, देन ऑप्शन खोलते हैं, उसके बाद आपको दिखा दो। देखो ड्राइवर कन्वीनियंस, लाइट्स, क्लस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करिए। यहाँ से आप इजीली तरीके से चेंज कर पाओगे। इवन बैटरी कितनी है वो यहाँ पे शो कर रही है। इस गाड़ी की बैटरी आपको 63% है, तो वो यहाँ पे आपको शो करती रहेगी। एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सपोर्ट करता है, वायर्ड भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको टाइप सी के ऑप्शन तीनों दिए गए हैं, जो कि बढ़िया लगता है देखने में। एक चीज़ और मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा, यहाँ पे टच बटन जो है आपको मिलते हैं, यानी प्रैक्टिकलिटी जो है इस गाड़ी में बरकरार है। हजार्ड लाइट्स ऑन करने के लिए, एसी वेंट्स बड़े स्मूथ देखने में लग रहे हैं, खैर क्लियर लग रहे हैं, और चीज़ें ना बड़ी अच्छी तरीके से डिजाइन करते हैं। किया वाले जो ना फिट एंड फिनिश का बहुत ध्यान रखते हैं, R&D पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो यहाँ पे कोई आपको कमी दिखेगी नहीं इस गाड़ी में। इवन नीचे की तरफ अगर देखोगे तो आपको फ़ोन रखने का स्पेस जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये एक एलिमेंट है जो कि सिल्वर की फिनिशिंग, 6 मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आ जाती है। और यहाँ पे कप होल्डर, की होल्डर, और मैनुअल में ही आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। रियर व्यू कैमरा देखना है, एक बटन दिया गया है, यहाँ पे आप उसको प्रेस करोगे तो जो स्क्रीन में आपको शो कर देगा। यहाँ पे देखने वाली बात है, कैमरा थोड़ा बहुत इनहेंस हुआ है, बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी, खैर उस तरीके की क्वालिटी नहीं कह सकते जैसे डिफेंडर या टाटा देते हैं, उस तरीके की क्वालिटी नहीं दिया जा रहा है। ड्यूल टोन इंटीरियर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस तरीके से एक बड़ी चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखो लेदरेट सीट दिया गया है, बट ये सेमी लेदरेट है। ये अगर पन्नी हटाऊंगा तो यहाँ तक जो है आपको सेमी लेदरेट मिलेगा, बाकी ऊपर जो है ये फैब्रिक में दिया गया है। और नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करूं तो यहाँ पे देखो आपको ये सॉफ्ट है, ये एक्चुअली रबराइड है। यहाँ पे आपको स्लाइडेबल नहीं मिलेगा, बट अंदर देखोगे 12 सॉकेट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे है। शायद आपको दिखे ना, विजिबल ना हो, थोड़ा सा लाइटिंग इशू है, बट उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेंगे। देखो अब दिख जाएगा आपको, यहाँ पे आपको 12 सॉकेट दिया गया है, जो कि प्रैक्टिकलिटी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इन्होंने दी भी है, अच्छा खासा बढ़िया डिज़ाइन भी करा है। अगर पीछे की तरफ देखोगे हेडरेस्ट जो है वो आपको EV6 जैसा दिया गया है, बट ये फैब्रिक में है। इसकी कोई खासा ज़रूरत है नहीं कि आप इसमें जो है आप सीट कवर लगाओ, बहुत अच्छी तरीके से, और ड्यूल टोन में आपको ये भी देखने को मिलता है। अगर ऊपर दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको कंट्रोल दिए गए हैं, जो कि लाइट्स वगैरह है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो 2 लाइट्स है, यहाँ पे आपको दिया गया है। सन ग्लास होल्डर है, जो कि बढ़िया चीज़ है। IRVM आपको मैनुअल ही मिलेगा, डे नाइट यहाँ से कर सकते हो। इवन अगर सनवाइज़र की बात करेंगे तो टिकट होल्डर मिल जाएगा, और इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको मिल जाएगा वैनिटी मिरर, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। स्पेस डैशबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो अच्छा मिलता है स्पेस जो है, यहाँ कुछ सामान वगैरह जो है वो रख सकते हो। खैर स्पीकर का यहाँ प्लेसमेंट है, इधर ट्विटर है, मतलब इस गाड़ी में आपको जो है अच्छे खासे साउंड सिस्टम भी दिया गया है। अब पीछे की तरफ चलता हूं, और पीछे की तरफ थोड़ा सा आपको स्पेस और बाकी चीजें भी दिखाता हूं। आज मैं स्पेस की रियलिटी आपको चेकआउट कराऊंगा। देखो ये रियर पैसेंजर सीट से मैंने बिल्कुल पीछे कर दिया और बिल्कुल कंफर्टेबल अपने हिसाब से सेट कर दिया। 6 फीट का हूँ, हेडरूम अच्छा आगे भी मिल रहा है। और पीछे की तरफ जाके मैं दिखाता हूँ किस तरीके से स्पेस यहाँ दिया गया है। बात होती है स्पेस की, तो स्पेस हर तरीके से मैं चेक कराने की कोशिश करूँगा आज के बाद जितनी भी वीडियो बनेगी। अब देखो 6 फीट का हूँ, अगर कोई रिलैक्सेशन मोड में अगर इसमें जाके मतलब बैठ जाए तो वो आपको कितना स्पेस मिलता है। देखो ये टच हो रहा है, नो डाउट टच होगा। अब बात होती है हेडरूम की, तो हेडरूम अच्छा मिल रहा है। लेग रूम मूव कर सकते हो, इवन यहाँ इस पोजीशन पे भी मूव कर सकते हो। अब इसको मैं आगे करता हूँ, जैसे कि 6, अब इतना तो ज़्यादा होगा नहीं। अब ये पोजीशन होती है भाई कोई बैठता है तो यहाँ पे आपको नी रूम अच्छा मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट जो है 6 इंच का गैप मिलेगा। इसी के अंदर आपको टाइप सी का सॉकेट दिया गया है, यानी चार्ज करना चाहो तो यहाँ से लगा के जो है अपना चार्ज कर सकते हो। और इवन यही नहीं दिया गया है, दूसरे सीट्स के पीछे भी दिया गया है। और अंदर एक चीज़ और बताता हूँ, मूव करोगे तो हल्का सा बम्प है, तो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे एक चीज़ और नोट करो, रियर वेंट AC और फ़ोन रखने का स्पेस तक दिया गया है। ये जो आप देख पा रहे हो ये सारी लेदरेट है और टॉप नॉच क्वालिटी दी जाती है। यहाँ पे फिनिशिंग में कोई इशू नहीं दिखेगा आपको। इवन जो है यहाँ पे सॉफ्ट ग्रैब हैंडल्स, लाइट्स, कैबिन लाइट्स दी गई है। ऊपर भी जो रूफ़ है, रूफ़ की क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। मेरे स्कॉर्पियन में देखोगे थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगता है मुझे, इतना पैसा खर्च करके ये चीज़ें आपको शायद वहाँ पे नहीं मिलेगी। तीनों हेडरेस्ट आपको दिए जाएंगे एडजस्टेबल। और इस गाड़ी में एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको कप होल्डर के साथ जो है आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। प्राइस पॉइंट में ये जो फीचर ऑफर करिए शायद आप
हजम ना कर पाओ, बाकी कंपनियां भी हजम नहीं कर पाएगी। किया ऐसा क्या करती है कि भाई इस प्राइस में आपको इतने सारे फीचर ऑफर कर देती है। ये सोचने वाली बात है, जबकि इंडियन कंपनियां होते हुए भी इस प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें ऑफर नहीं करती हैं, या कह लो मोनोपोली, या कह लो कुछ। अपनी राय ज़रूर छोड़ सकते हो कि क्या ऐसी खास बात है जो इंडियन कंपनियां ये सब चीज़ें ऑफर नहीं कर पाती है। अब बारी आ चुकी है वो की पॉइंट बताने की जो बाकी कंपनियां ऑफर ही नहीं करती हैं। देखो, सबसे पहले आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाता है, जो कि मेहनत करने की बात ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे बात प्राइस पॉइंट की हो रही है, तो प्राइस पॉइंट आपको ऐसी बताने वाला हूँ कि मज़े आ जाएंगे। बेस मॉडल से आप यहाँ पे देखो पेट्रोल ऑप्शन मिल जाएगा, डीजल ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रांसमिशन जो है बात हो रही है, आपको मैनुअल मिल जाएगा और ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। अब देखो, इसके जो पेट्रोल वेरिएंट है वो आपको ऑफर करती है 113 bhp और 140 Nm टॉर्क। वहीं पे डीजल जो है जो आपका इंजन है वो आपको 114 bhp और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे पेट्रोल ऑप्शन आप पता है कि आपको ऑप्शनल SE ऑप्शनल में जाओगे तो आपको 12,09,000 रुपये एक्स शोरूम पड़ेगा, बट वहीं पे अगर डीजल में शिफ्ट होते हैं तो सिर्फ आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है और वहाँ पे डीजल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और पेट्रोल ऑप्शन में ऑटोमेटिक चाहिए तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है, यानी 12,89,000 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। अगर सिटी ड्राइविंग की बात हो रही है, सिटी ड्राइविंग आप पसंद करते हो या फिर बहुत कम ड्राइविंग है, तो आप पेट्रोल वेरिएंट पे जा सकते हो। अगर आप भगाने के शौकीन हो, कार एंथुसियास्ट टाइप के हो और जो है आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप डीजल पे शिफ्ट हो सकते हैं। देखो, कुल मिला के कंक्लूजन यही आता है कि भाई आपको इस प्राइस पॉइंट पे इतने ऑप्शन कोई भी ऑफर नहीं करता और इस तरीके की फीचर भी शायद ही आपको किसी गाड़ी में देखने को मिले। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ी सी प्यास लग चुकी है तो वो भी मिटाने की ज़रूरत है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ 12,09,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है, 12,09,000 रुपये देना है और वहाँ पे इस तरीके के फीचर मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बाकी कंपनियाँ ऑफ़र नहीं करती हैं। तो कैसी लगी वीडियो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और एक और थोड़ा सा मेहरबानी कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमें 1 मिलियन तक जाना है, तो वो जो है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप लोगों के हाथ में है। सब्सक्राइब कर देना, सेफ ड्राइव कीजिए, सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए और रैश ड्राइविंग से बचिए। हो सकता है किसी की जान बच जाए और डेफिनेटली आपकी तो बचनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।